अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित व्यास जी से पूछता है कि महाराज मेरे को तो आप ये बात बताओ कि मेरे को 7 दिन के बाद में सांप लगा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज मेरे को ये बताओ कि मेरी जो है जिसकी मृत्यु सन्निहित है, जिसकी मृत्यु पास में है, तो उसको क्या करना चाहिए। मेरी तो मृत्यु आ गई, अब मेरे को क्या करना चाहिए ये बात बताओ। तो व्यास जी कहते हैं बहुत बढ़िया, वर्यान्वेषण ते प्रश्न है। वाह वाह। व्यास जी कहते हैं तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, कृतो लोक हितम निर्भय। हे राजा, तूने प्रजा के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आत्मसम्मत है पुंसाम, ये जो आत्म कल्याण चाहते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। श्रोतव्य आदि सूर्य पर है, ये वस्तु से सुनने लायक उत्तर है। ये तुमने प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है व्यास जी ने कहा। फिर उसका उत्तर दिया उन्होंने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से चितावयम। हे परीक्षित, तुम यदि अपनी मृत्यु से पार पाना चाहते हो तो तुम्हारा क्या करना चाहिए। श्रोतव्य, भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, भगवान के गुणगान सुनना चाहिए। कीर्तितव्य से, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्य से चिताभयम, और तू मृत्यु के भय से बचना चाहता है तो तेरे को क्या करना चाहिए, परमात्मा के नाम का भजन करना चाहिए। पहले ही उन्होंने जो है सारी बात बता दी व्यास जी ने। फिर जैसा कि अभी आपको बताएंगे व्यास पीठ से, आज का जो अंतिम श्लोक भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समने तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिस परमात्मा के नाम का संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है महाराज, उस परमात्मा को नमस्कार है। तो देखो महाराज, व्यास जी ने सबसे पहले नाम की महिमा बताई, और भागवत के अंत के अंदर भी उन्होंने कहा कि तुम यदि मृत्यु के भय से भी मुक्त होना चाहते हो तो नाम का संकीर्तन करो। और बीच में भी व्यास जी ने आपको सुनाया होगा कि अजामिल की कथा आई थी, उसका फिर नारायण के नाम लेने मात्र से ही जो है उसका कल्याण हो गया। तो महाराज मेरे विचार से भागवत पुराण का यदि कोई सार है तो राम नाम ही है महाराज। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, नाम ही सुमरी है, नाम का स्मरण करो, गाइए नाम ही, और नित्य सुनिए नाम गुण ग्राम। परमात्मा का नाम सुनो, परमात्मा के नाम का गुणगान करो और परमात्मा के नाम का स्मरण करो। दादू जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, दादू नी का नाम है आप कहे समझाए, और आरंभ सब छाड़ दे राम नाम लो जाए। दादू जी महाराज कहते हैं दादू नी का नाम है, तो वो सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधन है तो परमात्मा के नाम का साधन है। आपके ही समझाए, आपके समझाए तात्पर्य यह है कि दादू जी बात कहते हैं कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने भी मेरे को ये समझा के बात कही है। दादू जी बात कहते हैं कि मेरे को उपदेश क्या दिया मेरे गुरु ने, तो उन्होंने कहा राम नाम उपदेश कर अगम गमन ये हुसैन, दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए हैं। दादू जी महाराज कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे को राम नाम का उपदेश दिया और उस परमात्मा की तरफ इशारा किया, मेरे को उससे जाके मिल गया महाराज। तो दादू जी महाराज भी इसी बात को कहते हैं कि परमात्मा का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में महाराज यही कहती है। एक छोटा दृष्टांत याद आता है। एक बार कबीर जी के यहाँ पर एक जो है जिज्ञासु गया, कबीर जी की पत्नी घर पर थी, वो पूछता है कि कबीर जी कहाँ गए, कि महाराज कबीर जी तो कहीं गए हुए हैं। तो कबीर जी की पत्नी ने पूछा कि बोलो कैसे आए हो,
कि महाराज को एक प्रश्न पूछना था कबीर जी से। तो कबीर की पत्नी क्या कहती है कि मेरे से पूछ लो, मैं ही उत्तर दे देती हूँ उस प्रश्न का। तो वो आदमी कहता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ और मैं पाप से मुक्त कैसे हूँ, ये बात जो मैं कबीर जी से पूछने के लिए आया था। तो कबीर जी की पत्नी क्या कहती है कि तुम ऐसा करो, राम 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 3 बार तुम नाम बोल दो और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तो उसने क्या किया कि राम 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 3 बार नाम का नाम ले दिया। और कबीर जी की पत्नी क्या कहती, जाओ तुम पाप से मुक्त हो गए। वो वहां से हाथ जोड़ करके वापस गया। रास्ते में कबीर जी मिल गए कि बोलो भाई कहाँ से आ रहे हो, किधर से, क्या बात है। उन्होंने कहा कि महाराज आपके घर जाके आया हूँ। कि क्या बात थी, क्या ऐसे पूछा था मैंने कि महाराज मैं तो पापी हूँ और पाप से मुक्त कैसे हूँ। तो फिर क्या हुआ कि महाराज माता जी ने बताया कि 3 बार राम का नाम ले लो, राम राम राम, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। भगवान उन्होंने कबीर जी ने भी समर्थन किया कि हाँ ठीक है, पाप मुक्त हो गए। कबीर जी वापिस आए, आकर के पत्नी से कहते हैं कि एक राम का नाम ही पर्याप्त था, तूने 3 बार नाम का उच्चारण क्यों करवाया। वो देखो वो क्या कहती है कबीर जी की पत्नी कि भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य के पाप और तीनों कालों के पापों को नष्ट करने के लिए मैंने जो राम 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 3 बार राम का नाम उच्चारण किया। तो महाराज मेरे विचार से भागवत जो ग्रंथ है, हालांकि मैंने अध्ययन नहीं किया है, पर जो मेरे को यही मालूम पड़ता है कि जो है ये क्या हमारे रज्जब जी महाराज कहते हैं, चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम। वाह वाह, दादू जी महाराज के शिष्य है रज्जब जी महाराज, वो कहते हैं कि चारों वेदों को भी यदि आप पढ़ लोगे तो अंत के अंदर जो है आपको राम नाम निकलेगा। दादू जी महाराज कहते हैं कि जेते अब जानिया नहीं, तुमने यदि आज तक नहीं जाना है ना तो अब जान लो, राम नाम निज सार। अरे वो ये परमात्मा का नाम ही सार है। फिर पीछे पछताएगा रेमन मूड गवा। तो समय तो ज्यादा नहीं हो रहा है। एक कथा, एक बात और दृष्टांत याद आ रहा है, वो सुना रहा हूं देखो आपको। राम नाम सार कैसे है। एक बार भगवान शिव ने कैलाश के अंदर रामायण की कथा करवाई, तो ध्यान से सुनना ये बात। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देवताओं को भी बुलाया और पृथ्वीवासियों को भी बुलाया और पाताल लोक वालों को भी बुलाया। जो स्वर्ग में रहते हैं उनको भी निमंत्रण दिया कथा सुनने के लिए, जो मृत्यु लोक में रहते हैं उनको भी निमंत्रण दिया और पाताल लोक में रहते हैं उनको भी निमंत्रण दिया। वाल्मीकि कथा का रामायण किया उन्होंने, उनको करवाया था। तो महाराज उसके अंदर जो है मतलब कहते हैं कि 1 करोड़ श्लोक थे। तो उन्होंने कथा करवाई। कथा करने के बाद में क्या हुआ कि तीनों में झगड़ा होने लग गया, स्वर्ग में रहने वालों के और मृत्यु लोक में रहने वालों के और पाताल लोक में रहने वालों के। कि सब इतनी बड़ी बढ़िया कथा है, इस रामायण को तो हम लेके जाएंगे, इस रामायण को तो हम हमारे वहां पर लेके जाएंगे। अब ग्रंथ तो एक, और स्वर्ग वाले और मृत्यु लोक वाले पाताल लोक वाले तीनों होने लगे। तब क्या उपाय करें। तो बाद में शिव भगवान ने पूछा कि तुम अपना अपना जो तर्क प्रस्तुत करो कि तुम मतलब क्यों, तुम्हारा क्या अधिकार है, कैसे लेके जाना चाहते हो। तो स्वर्ग वालों ने कहा कि महाराज ये तो बैकुंठवासी है, विष्णु भगवान उन्हीं का तो अवतार है राम, और ये रामायण में उन्हीं के अवतार की कथा है, तो इस कथा के ऊपर तो हमारा अधिकार है, इसलिए रामायण तो हमारे को मिलनी चाहिए। ठीक है। मृत्यु लोक वाले से पूछा कि तुम्हारा तुम क्या कहना चाहते हो कि महाराज चाहे बैकुंठ में रहे होंगे चाहे, पर लीला तो मृत्यु लोक में आके की है, लीला तो तुमने पृथ्वी लोक पर आके की है, मतलब इसलिए हमारा अधिकार बनता है रामायण के ऊपर। सारी कथा तो यहाँ की है, सारी घटना तो यहाँ घटी है। वो तुम्हारी बात भी सही है। पाताल लोक वालों से कहा कि तुम्हारा क्या अधिकार है कि महाराज देखो जो झंडा होता है ना वो डंडे के ऊपर ही जो है मतलब ऊंचा होता है, और ये लक्ष्मण जी जो है ना ये जो है मतलब शेषनाग के अवतार हैं, और सारी कथा के अंदर जो डंडे यदि कोई है तो लक्ष्मण जी है, और उसी के ऊपर राम की पताका फहरी है। तो
महाराज हमारा अधिकार है। तो शिव जी ने कहा कि जो बहुत जोरदार झगड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे को मैं पांति कर देता हूँ। तो महाराज मान लो कि 100 करोड़ श्लोक थे मान लो, तो उनमें से क्या क्या 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। 33 करोड़ स्वर्ग वालों को, 33 करोड़ मृत्यु लोक वालों को, 33 करोड़ पाताल वालों को। तब 1 करोड़ श्लोक रह गए। 1 करोड़ में से 33 लाख फिर बांट दिए, फिर 1 लाख रहे। 1 लाख में से फिर 33 हजार फिर बांट दिए, फिर 1000 रहे, फिर 1000 में से 300 जो है फिर बांट दिए, फिर 100 रहे, 100 में से 33 फिर बांट दिए, फिर क्या रहा 1 श्लोक रह गए। अब 1 श्लोक के अंदर हमारा 4 लाइन होती है। 1 श्लोक में 4 लाइन होती है, तो 4 में से 3 लाइनें तीनों को फिर बांट दी। फिर हमारा 1 लाइन रह गई। 1 लाइन के अंदर जो है हमारा 8 अक्षर होते हैं, तो 2 अक्षर जो फिर बांट दिए। अब अंत में क्या रह गए 2 अक्षर रह गए। तो बाद में उन्होंने कहा शिव भगवान ने कि 2 अक्षर मेरे पास में रहेगा, और वो 2 अक्षर क्या थे हमारा राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, जैसे अब जाना नहीं राम नाम निज सार। सारे रामायण का भी सार महाराज राम है, भागवत का भी सार राम है, दादू वाणी का नाम भी सार है। तो महाराज आपकी कथा सुना तभी सार्थक है कि आप यहाँ से जो है राम नाम का संकल्प प्रतिदिन लेके जाओ, तो आपका यहाँ पर कथा सुना सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्य राम। बोलिए श्री स्वामीदास दयाल महाराज की जय, निरंजन देव की। सत्य राम।